हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे आशा करते हैं, और अपना अपना ध्यान दे रहे होंगे, यही हम आशा करते हैं। तो हमने कल से संज्ञा का अध्ययन शुरू किया था। आज मैं कुछ अलग तरीके से वीडियो प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा परेशानी हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग कल संज्ञा का अध्ययन शुरू किए थे, तो उसको हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हमने कल संज्ञा के भेद के बारे में जाना। कल अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और हमने दो जो आधार थे उसको हमने छोड़ दिया, तो वो आज से हमने करेंगे सोचा था। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और अगला है गिनती के आधार पे संज्ञा के भेदों को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। गिनती के आधार पे तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे गिनती के आधार पे, ठीक है। गिनती के आधार पे बोलता है कि इकर आधार पे संज्ञा कर दुई भेद मानल जाएला, ठीक है। कितना भेद माना जाता है? दो भेद माना जाता है। पहला है गिनती संज्ञा और दूसरा है बेगिनती संज्ञा। तो सबसे पहले हम गिनती संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। बोलता है कि जे संख्या मनक गिनती करल जाए सकेला वो उकर में आवेला। मतलब जितने संज्ञा को हम लोग गिनती कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो सब क्या है? गिनती संज्ञा कहलाता है ना। जैसे घर, आदमी, किताब, गाड़ी, साइकिल, ये सब क्या है? क्या जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, हम लोग गिनती कर सकते हैं, है ना। कि कितने इस बस्ती में कितने घर हैं, उस घर में कितने आदमी रहते हैं, उस व्यक्ति के पास कितने किताब हैं, उस व्यक्ति के पास कितनी गाड़ियां हैं। ये सब के बारे में उसको हम लोग काउंट कर पाते हैं, है ना, उसको गिनती कर पाते हैं। तो ये सब क्या है? गिनती संज्ञा है, ठीक है। और अगला है क्या है? बेगिनती संज्ञा। तो बोलता है कि जे संज्ञा मन गिनती नहीं करल जा सकेला ऊ मन इकर में आवेला। मतलब जितने संज्ञा को हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, जितने संज्ञा को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, चाहे वो व्यक्ति हो या व्यक्ति का भाव हो, उस सब को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाता है? बेगिनती कहलाता है। जैसे माया, दया, खुशी, प्रेम, खीस इत्यादि। खीस क्या होता है? खीस एक गुस्सा है, क्रोध है, ठीक है। तो हम लोग उसको काउंट कर पाते हैं कि वो इतना संख्या में हमको गुस्सा दिया है? नहीं ना। वो हमको इतना खुशी दिया है, 3 ठो खुशी दिया है, 4 खुशी दिया है, ऐसा हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वही बोलता है कि जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या है? बेगिनती संज्ञा कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे है सजीव चाहे निर्जीव कर विचार से, ठीक है। सजीव चाहे निर्जीव कर विचार से, मतलब जो सजीव है मतलब वो जो जीवित है, और निर्जीव मतलब जो जिस पे जान नहीं है, वो क्या कहलाता है? सजीव और निर्जीव। तो बोलता है उसी के बाद बोलता है, नीचे हम लोग देखेंगे तो इकरो आधार पर संज्ञा कर दुई गो भेद आहेला। मतलब जो गिनती के आधार पे था उसमें कितने भेद था? 2 भेद था। तो वही बोल रहा है कि सजीव और निर्जीव के आधार पर भी संज्ञा के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। तो क्या है? पहला जीवधारी संज्ञा, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं कि जे संज्ञा में जीव पावल जाएला वो इकर में आवेला। मतलब जो संज्ञा में जान होता है, जो जीव होता है, जीवित प्राणी होता है, वो क्या कहलाता है? जीवधारी कहलाता है। जैसे आदमी में श्वास होता है, जान होता है। मछली, मूसा, बाघ, सियार इत्यादि, ये सब क्या है? जीवधारी है, इसमें जान होता है, ठीक है। अगला है बेजीवधारी संज्ञा। मतलब आगे देखिए, जे संज्ञा में जीव नी पावल जाएला वो इकर में आवेला। मतलब जिस संज्ञा में जान नहीं होता है, जिसमें श्वास नहीं होता है, जो मरा हुआ है, वो मतलब उसमें जान ही नहीं हो, वो क्या है? बेजीवधारी, मतलब निर्जीव होता है। जैसे सगड़ गाड़ी, ताला, कुर्सी, टेबुल, किताब, घर, मछिया, ये सब क्या है? निर्जीव पदार्थ है, उसमें जान नहीं है। तो ये सब क्या है? बेजीवधारी है। तो सजीव और निर्जीव के आधार पे हमने 2 भेद जाना, ठीक है। अब हम लोग मतलब यहाँ पे संज्ञा के भेदों खत्म होता है, और कहने से संज्ञा अध्यय भी समाप्त होता है। तो हम लोग संज्ञा को
3 आधार पे संज्ञा के भेदों को हमने जाना, अर्थ के आधार पे, गिनती के आधार पे और क्या सजीव और निर्जीव के आधार पे। तो हम लोग को ध्यान देना है, सबको याद रखना है, समझने का कोशिश करना है। ठीक है, अब हम थोड़ा रिवीजन कर ले कल का क्लास को भी। तो कल हमने अर्थ के आधार पे संज्ञा के भेदों को जाना था। तो सबसे पहला क्या था, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है, जिसमें आदमी, जीव जंतु, वस्तु या जगह का बोध होता है, वही व्यक्तिवाचक कहलाता है। आदमी लोग क्या होता है, जिसमें मतलब जो नाम होता है, जैसे मैं एक आदमी हूँ, आप एक आदमी हैं, जैसे हरिया, जैसे वहाँ पे देख लीजिए बगल में ही, हरिया, मोहन, जोसेफ, मरियम, मंगरा, सोमरा, बुधवा, शनिचरवा, ये सब क्या है, एक व्यक्ति के नाम है, मतलब आदमी के नाम है। ठीक है, और अगला है जीव जंतु, मतलब जीव जंतु जिसमें जैसे है तोता, कुकुर, कुकुर मतलब जानते हैं, कुकुर माने कुत्ता, बिलायर माने बिल्ली, सियार, ये सब क्या है, जीव जंतु है। और नीचे देखिए साइकिल, मोबाइल, अगरबत्ती, थरिया, थरिया माने बर्तन, ये सब क्या है, वस्तु है। ठीक है, और रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, लालपुर, कटरू और भी कई जगह हैं, है ना, वो सबसे क्या है, जगह का बोध होता है। तो जगह का बोध होता है, तो ये सबसे जो भेद बोध होता है वो सब क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक कहलाता है। ठीक है, और उसी की तरह से नीचे में देख लीजिए, नीचे में लिखा हुआ है कि परब, तिहार, दिन, महीना, नदी, टोंगरी, पहाड़, ये सब भी क्या है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, आगे है जातिवाचक। तो क्या बोलता है जातिवाचक में, जे संज्ञा पद में एके जैसन जीव चाहे वस्तु मनकर बोध होवेला, मतलब किसी एक जाति का, एक खास जाति का बोध होता है, वही क्या कहलाता है, जातिवाचक। जैसे मैं, आप क्या है, एक व्यक्ति हैं, हम लोग के द्वारा से क्या है, एक आदमी का, एक मानव जाति का बोध हो रहा है, वो एक जाति है। जैसे एक मानव जाति, हम लोग क्या है, मानव जाति में आते हैं। जैसे शहर, शहर एक क्या है, एक जाति है। शहर में बहुत सारे शहर आते हैं, जैसे रांची, जमशेदपुर, है ना। नदी भी एक जाति है, जो एक निश्चित, एक क्या बताएंगे, एक मतलब एक जाति का बोध कराता है ना, तो वो सब कहलाता है। ठीक है, जैसे रांची शहर का बोध है, शहर में रांची बोध आएगा। नदी, नदी एक स्वर्णरेखा नदी है। पहाड़ है, पारसनाथ पहाड़ है। किताब कहने से बाइबल, गीता, रामायण, कुरान, ये सब है। गाड़ी कहने से मारुति, फोर्ड, टाटा, बहुत सारे हैं। तो इस सबसे एक जाति का बोध होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। और अगला है भाववाचक। भाववाचक सबसे हम लोग जो अपने भाव को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने इमोशन को दूसरों को प्रकट करते हैं, है ना, दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे प्यार, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो एक क्या है, हमारा भाव है। बेईमानी, धोखा, खीस, खीस माने गुस्सा, मोटापा मतलब गुण, ये सब क्या है, गुण है। मोटापा, भकुआ, चंट, बिनती, ये सब क्या है, भाव है। जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, अपना भाव को, अपने इमोशन को प्रकट करता है। ठीक है, वही भाववाचक कहलाता है। और अगला क्या है, जातिवाचक। मतलब इसमें बोल रहा है कि जातिवाचक और भाववाचक को समझने का एक अच्छा ये है, जिसको मैंने कॉलम के थ्रू बनाया है नीचे में। जैसे बायां साइड है वो जातिवाचक है और दायां साइड में है वो भाववाचक है। तो इंसान किस तरह से अपने भाव को प्रकट करता है, एक इंसानियत के द्वारा। घर कैसे बनता है, उस पर रहने वाले लोगों के द्वारा, घरैया के द्वारा। डॉक्टर कैसे अपना भाव अपने डॉक्टरी के द्वारा, अपने काम के द्वारा प्रकट करता है। मानव मानवता के द्वारा प्रकट करता है। दोस्त दोस्ती के द्वारा अपना भाव प्रकट करता है। नेता एक कुशल नेतृत्व के द्वारा अपने भाव प्रकट करता है ना। तो ये सब समझने की बात है, समझ गए होंगे आशा करते हैं। और यहीं पे हम लोग आसंज्ञा का जो अध्याय है वो भी समाप्त करते हैं। तो इन सब बातों को आप लोग ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, आसान ही विषय है, अध्याय है, जो आप लोगों को ध्यान देना है। चाहे ये आसान हो या हार्ड हो, फिर भी आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो यहीं पे आज का संज्ञा का क्लास ख़त्म होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी कोरोना का समय है
तो अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में रह के ही अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर अपने अगले क्लास में मिलते हैं।